नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज है 31 दिसंबर 2025 और कल से 2026 की शुरुआत हो जाएगी। चूँकि ये साल अब निकल रहा है, बीत रहा है, ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ या फिर मेरे से जो भी अच्छी चीज़ें हुई, जहाँ मैंने काम किया, उनके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट करूँ, उनके बारे में थोड़ा देखूँ, समझूँ, समेटूँ और वो चीज़ें जो इस साल मैं नहीं कर सका, जिन चीज़ों में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उनके बारे में भी बात करूँ ताकि मुझे 2026 में वो चीज़ें कंप्लीट करने के लिए एक मोटिवेशन, एक किक स्टार्ट मिल पाए। तो जिन चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है, मैंने उसका नोट्स बनाया हुआ है, तो मैं एक एक करके उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी में 31 को जिस मकान में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये भाटपा रानी नामक छोटे कस्बे में है, जो कि देवरिया ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। इस घर का गृह प्रवेश करवाया गया था, जिसमें मैं 2 दिन के लिए हैदराबाद से यहाँ पे विजिट किया था। तो ये एक बड़ा काम हुआ इस साल में। फरवरी के महीने में जो मेरे कॉलेज के जूनियर्स थे, जो मुझसे मोटिवेट होकर या फिर मुझसे इंस्पायर होकर गेट का एग्ज़ाम लिखने वाले थे, अब उन्हें मुझे गाइड करना था। तो अब चूँकि बच्चे ज़्यादा थे, 10-15 से ऊपर, तो हर एक को समय दे पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो एक बहुत पुराना यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, उस पे मैं क्यों ना एक प्रॉपर डिटेल्ड सीरीज़ डाल दूँ। तो मैंने वहाँ पे गेट एक्सेल, जिसमें खासकर उनके लिए वो सीरीज़ बहुत फोकस थी जो बी फार्म से एमटेक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिनको आईआईटी में या फिर एनआईटी में या फिर किसी सीएफटीआई में एडमिशन लेना है। तो मैंने वो चीज़ें कवर की फरवरी से लेकर के जून के महीने तक, जब तक एग्ज़ाम की शुरुआत से लेकर के एग्ज़ाम के आखिरी काउंसलिंग तक। वो सीरीज़ काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस रहा। काफ़ी बच्चों ने अपनी सीटें सिक्योर भी की। इस मुद्दे को मैंने एक अलग वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर किया हुआ है, जिसका मैं लिंक ऊपर डाल दूँगा। तो अब चूँकि हम जून में आ चुके हैं, तो अब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था जुलाई से एक्चुअली। तो अब मेरे ऊपर ये भी प्रेशर था कि मुझे प्लेसमेंट के लिए कुछ अलग अलग स्किल सीखने हैं, अदर दैन माई कोर स्किल, जो मैं अपने कोर्स के अंदर कर रहा हूँ, एमटेक इन मेडिकल डिवाइस इनोवेशन, आईआईटी हैदराबाद में। तो वो स्किल्स में से जो सबसे कॉमन स्किल है वो है कि आप कोडिंग सीख लें, जैसे कि पाइथन वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए। उसके साथ साथ एसक्यूएल, और अभी तक मुझे बेसिक टू मॉडरेट ऑफ एआईएमएल आता है, और मैं उसके अंदर और डीपर डाउन जाऊं आने वाले साल में 2026 में। उसके अलावा यूट्यूब पे मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपने लाइफ को, डेली लाइफ को जर्नल की तरह कवर करूं। आपने सुना होगा, बहुत लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि आपको हर दिन जर्नलिंग करनी चाहिए, लिखना चाहिए कि आपके दिन में क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ। अब वो लिखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, डायरी मेंटेन करना। तो मुझे लगा कि शायद ये वीडियो एक अच्छा ज़रिया होगा अपने दिन को, अपने दिनचर्या को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो मैंने नवंबर के महीने से वो चीज़ें स्टार्ट की और वो चीज़ें रेगुलरली अभी चल रही हैं। नवंबर 22 या फिर 24 से स्टार्ट हुआ था, और हर अल्टरनेट डेज पे एक वीडियो या फिर व्लॉग आप कह सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट होता रहता है, जिसके ज़रिए मैं आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद देख पाऊँगा कि वो उस दौर में मेरी लाइफ कैसी हुआ करती थी। एक और अच्छी बात हुई कि हैदराबाद में रहते हुए, चूँकि मैं इतना दूर हूँ तो घर विजिट करना काफ़ी मुश्किल रहता है, फिर भी मुझे जितनी बार मौका मिला, पिछली बार दिसंबर में, यानी दिसंबर 2024 में मैंने एक बार घर में विजिट किया था, करीब 1 हफ्ते का वो विजिट था। उसके बाद जब गृह प्रवेश था तो मैंने बताया कि मैं 2 दिन के लिए आया था। तो वो 2 दिन के लिए आना काफ़ी कॉस्टली था, स्टिल मैं आना संभव किया। और उसके बाद मैं मई में भी आया, और अभी दिसंबर का महीना है। अभी मैं इंटर आईआईटी के लिए गया था, आईआईटी कानपुर, तो मैं वहाँ से भी समय निकाल के घर आया हूँ। तो रेगुलरली घर विजिट कर पाना, ये भी एक बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ कि मैंने किया। उसके अलावा मैंने साल के आधे के बाद, जुलाई अगस्त के बाद, मैंने अपने डाइट पे भी काम करना स्टार्ट किया। मैंने जितने भी जंक फूड थे, हालांकि मेरी आदत में जंक फूड खाना बहुत कम है, तो मैंने वो बहुत कम को ही बहुत कम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो मैंने अपने डाइट में सैलेड का जो इंटेक है वो बढ़ाया। लंच को मैंने
या तो स्किप करना चाहा या फिर मैं बहुत मिनिमल किया, और डिनर को भी मैंने काफ़ी कम रखने की कोशिश की, खासकर उसमें चावल या फिर कार्ब्स की जो मात्रा है उसको मैंने कम किया, जिसकी वजह से मैंने कुछ हद तक अपना वज़न जो है घटाया है। मेरा वज़न वैसे भी मेरे BMI में काफ़ी एक्यूरेट है या फिर काफ़ी एक अच्छे स्तर पे है। स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं उसको और कम कर पाऊँ। उसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ हुई, जो कि मुझे लगता है मेरे नज़र में वो बड़ी चीज़ें हैं, कि मेरे पास एक लैपटॉप हुआ करता था पहले, जो मुझे मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया गया था। तो वो किसी कारणवश ख़राब हो गया, तो मुझे एक नया मैकबुक लेना पड़ा। तो मैकबुक लेना एक बड़ी बात मैं मानूंगा, खासकर जो यूथ हैं होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे। अब मैं उन चीज़ों की बात करता हूँ जिन पे मुझे अगले साल काम करना है, जिसके अंदर जो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल हेल्थ। जैसा कि मैंने बताया कि इस साल मैंने डाइट को काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, काफ़ी हद तक मैंने उस पर काम कर लिया है। बट जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकली या तो जिम करना या कोई स्पोर्ट्स खेलना या फिर केवल रनिंग या फिर जॉगिंग करना, वो रेगुलरली मैं नहीं कर पाया। मैंने इस साल कोशिश की करने की, बट वो रेगुलर नहीं हो पाया। तो मैं अगले साल कोशिश करूँगा कि मैं उस पर और ज़्यादा काम करूँ। दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि मैं घर पे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, जिस पे मुझे लगता है कि और काम करना चाहिए। एटलीस्ट वंस इन अ डे और वंस इन अ अल्टरनेट डे आई शुड डू डैट, जो कि फ़िलहाल मेरे ख्याल से ट्वाइस इन अ वीक है। और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस साल जून के महीने में या फिर मई के महीने में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो जाऊँगा IIT हैदराबाद से MTech के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कर पाऊँ, चाहे वो प्लेसमेंट के थ्रू कोई अच्छी जॉब मिल जाए या फिर हायर स्टडीज़ हो जाए, जो भी समय के हिसाब से कन्वीनियंट होगा या फिर सिचुएशन के हिसाब से कन्वीनियंट होगा। तो वो एक बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि 2026 में होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे और काम करने की ज़रूरत है और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, और मैंने इस वीडियो के थ्रू किया। उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो के थ्रू, ये वीडियो देखते हुए आप भी अपने इस पूरे साल को मन ही मन रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंट कर पाएँ, चाहे वो लिख के, चाहे वीडियो के थ्रू या फिर ऑडियो के थ्रू, तो आप ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आप अपने ग्रोथ को आंक पाते हैं आने वाले समय के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा बहुत आपको रिफ्लेक्टिंग लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।